हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। इस क्लास में आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो इसको हम बिल्कुल डिटेल से समझने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन 2019 के बोर्ड एग्जाम में 22, 24 और 25 के बोर्ड एग्जाम में लगातार आया हुआ है, यानी 4 साल आया हुआ है। ठीक है, 19 में, 22 में, 24 में और 25 में आया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सवाल में आपको दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 अपरिमेय संख्या है। तो इसको मान के चलेंगे कि परिमेय संख्या, उल्टा मानेंगे। ठीक है, तो इसको मानेंगे माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको परिमेय मानेंगे। अगर कोई संख्या परिमेय होती है उसको आप P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जहां P तथा Q क्या होते हैं? पूर्णांक है। क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर से हम क्या करेंगे, इसको यहां से हटाएंगे। देखो यहां पर क्या ऊपर है ना, तो यहां पर बटे में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बटे में, यानी कि 1/7 कर सकते हैं। यानी गुणे में है तो बटे में आएगा, ऊपर 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या बचा? √5 बराबर P/Q गुणे 1/7। यहां पर से देखने में लग रहा है कि ये पूरा परिमेय है ना? कौन सा? ये पूरा, यानी कि P/Q गुणे 1/7 परिमेय है। तो अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है, राइट? और 7√5 फिर परिमेय माना जाएगा, यानी कि ये इसके बराबर है। तो 7√5 भी क्या होगा? परिमेय होगा। जाहिर सी बात है, जब ये पूरा √5 परिमेय है तो उसके गुणे में 7 है। अरे परिमेय के गुणे में किसी नंबर की गुणा करेंगे तो परिमेय ही आएगा ना, तो वो चीज है। तो ये अगर परिमेय है तो 7√5 भी क्या होगा? परिमेय होगा। लेकिन यानी परंतु यह हमारी किससे गलत परिकल्पना, हमने गलत माना था। ऊपर हमने देखो गलत माना था ना, इसको माना था कि ये परिमेय है जबकि ये अपरिमेय ही है। ठीक है, परंतु यह हमारी गलत परिकल्पना से क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। उसके बाद लिखेंगे अतः ये चीज पूरा लिख देंगे। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना करने के बाद ये क्या हो गया? प्रूव हो गया इसका कंप्लीट। इतना करना है आपको। ठीक है, तो इस क्लास में हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।